बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और आप देख रही हैं फातिमा's मेन्यू। सर्दियाँ आ रही हैं, दिन छोटे हो गए हैं, टाइम कम होता है, गैस का इशू हर घर में चल रहा है। तो हाउसवाइफ्स का सारा दिन सालन बनाने के चक्कर में ही निकल जाता है, टाइम मैनेज नहीं होता। तो आज मैं आपके लिए किचन की बहुत ही अच्छी हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। तो यहाँ मैंने 1 किलो खूबसूरत से रेड ब्लड से फ्रेश टमाटर ले लिए हैं। इनको मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है और जो एक आध ड्रॉप्स अभी आपको पानी का अगर नज़र आ रहा हो तो मैं इसे किचन टॉवल पे फैला के उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने टमाटरों को 2 पीस में डिवाइड कर लिया है, उनके मैंने हेड उतार दिए हैं। अब हम इनको ब्लेंडर में डालेंगे और इनकी हम प्यूरी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ 4 से 5 पीस ही अभी ऐड करने हैं। जैसे ही ये थोड़े से ब्लेंड हो जाएंगे, इनमें लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हम 1 बाय 1 इसमें और टमाटर ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी प्यूरी बनके रेडी हो चुकी है। वो थोड़े तो टमाटर हमारे अभी बच गए हैं, इंशाल्लाह हम उसे दूसरे बैच में करेंगे। और इसको हमने अब करना क्या है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो माशाल्लाह देखिए, मैंने यहाँ पे ली है 1 अदद एग ट्रे। इसमें मैं इस प्यूरी को डालना स्टार्ट करूँगी और हमने इसे ओवरलोड नहीं करना, उतना ही डालेंगे जितनी उसमें स्पेस है। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करके देखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ये ध्यान रहे कि आप लोगों ने पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी एक ट्रे बनके रेडी हो चुकी है, इसे हम एज इट इज़ ही फ्रीज़ कर देंगे। और जो बाकी हमारे टमाटर बचे थे, अब हम 1 बाय 1 उनको भी ब्लेंड कर लेंगे और उनकी भी हमने प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो चलिए इसको भी हम ब्लेंड करते हैं और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि पानी आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना ये टमाटर सारे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आइस क्यूब ट्रे ले ली है। अब हम अपनी प्यूरी के इसके अंदर फिल कर देंगे, बिल्कुल सेम तरीके से जैसा हमने पहले फिल किया है उसी तरह से हम इसे भी फिल कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत फ्रेश टमाटर थे और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे हमारी ट्रे बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे भी हम ऐसे ही फ्रीज़ कर देंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम आपको दिखाएंगे कि इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या है। तो चलिए इनको फ्रीज़र में रखते हैं। तो ये अब सीन जो है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो माशाल्लाह से ये हमारी आइस क्यूब ट्रे बिल्कुल रेडी होके आ गई है। अभी हम आपको दूसरी ट्रे भी दिखाते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से एग ट्रे भी हमारी बहुत अच्छे से हमारे टमाटर फ्रीज़ हो चुके हैं। इनको निकालना बहुत इजी है। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही कहने। यकीन करें, मैं जब भी इनको इस तरह से बना के फ्रीज़ करती हूँ तो इनको देख देख के दिल इस कदर खुश हो रहा होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये प्यूरी है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने एक टमाटर को 2 पीस में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो हमने दूसरी ट्रे भी इधर निकाल ली है और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर किया करें चीज़ को, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपका वो किस तरह से चले हैं और कितने दिन चले हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिया है एक एयर टाइट बॉक्स, उसमें हम उतने ही डालेंगे जितने इजीली आ जाएं और अच्छे से लिड बंद हो जाए। ओवरलोड नहीं करना, फिर मैं आपसे कह रही हूँ। और ये हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है फ्रीज़र में जाने के लिए। और ये जो हमारी क्यूब्स बचे हैं इनको हम
ज़िप लॉक बैग में ऐड कर देंगे। ये ज़िप लॉक बैग मार्केट में हर साइज़ में अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ ले सकती हैं। और देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही अच्छे टमाटर सेव हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स भी आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। तो बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।